आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन क्लास बाइवल्विया। बाइवल्विया में रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह से होती है। कुछ बाइवल्विया जो है वो डायोसिस हैं, कुछ मोनेशियस हैं और बाज़ जो है वो प्रोटेंड्रिक होते हैं। ज़्यादातर बाइवल्विया डायोसिस हैं, यानी मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट हैं। कुछ जो हैं वो मोनेशियस हैं, यानी मेल और फीमेल गोनेड जो हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेंड्री जो है ये मोनेशियस की ही टाइप्स हैं, यानी जो मेल गोनेड्स हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पहले डिवेल्प हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब ये गोनेड जो हैं प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी है और इसे हमने मेंटल का नाम दिया। ये मेंटल है, मेंटल जो कि सिक्रीट करती है शेल को। अब ये मेंटल के अंदर ये जो हमें नज़र आ रही है एक स्पेस से मेंटल कैविटी कहा जाता है। मेंटल कैविटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं इन्हें हम विज़रल ऑर्गन कहते हैं। इन ऑर्गन के मैस को इकट्ठा हम बोलेंगे विज़रल मैस। तो ये गोनेड जो है ये प्रेजेंट कहाँ पर है? ये इंटेस्टाइन, यह जो है इनकी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन को गोनेड्स ने सराउंड किया हुआ है। इंटेस्टाइन को गोनेड्स ने घेरा हुआ है। अब ये तो हमने इनकी बात की लोकेशंस की। अब ये जो गोनेड्स हैं ये सिक्रीट कैसे होते हैं, रिलीज कैसे होते हैं? गोनेड जो है इनके पास डक्ट होती है जिसे गोनेड डक्ट या गमेट डक्ट कहा जाता है और जिसके ज़रिए ये डायरेक्टली जो है रिलीज़ कर दिए जाते हैं मेंटल कैविटी के अंदर। बाज़ का क्या होता है कि गोनेड्स के पास एक्सक्रीटरी जो है स्ट्रक्चर होता है जिसे नेफ्रिडिया कहा जाता है और गोनेड से गमेट जो है वो नेफ्रिडिया और नेफ्रिडियोपोर्स के ज़रिए जो कैविटी है उसमें रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो जब गमेट्स को मेंटल कैविटी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया तो मेंटल कैविटी के अंदर जब रिलीज़ हो गए तो मेंटल कैविटी से ये बाहर कैसे निकलेंगे? तो मेंटल कैविटी से बाहर निकलने के लिए हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इनके पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, इनके पास 2 तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने कहा था, एक इनहेलेंट रीजन है और एक एक्सेलेंट। जैसे ये इनहेलेंट है और ये जो है ये एक्सेलेंट रीजन है। इनहेलेंट रीजन वो रीजन जहाँ से वाटर जो है इनकी बॉडी में दाखिल होता है और एक्सेलेंट रीजन जहाँ से वाटर जो है इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इनहेलेंट रीजन जहाँ से वाटर जो है इनकी बॉडी में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद आगे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स का स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है। गिल्स के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। गिल्स के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं और पानी जो है इन सुराखों के ज़रिए पानी जो है यहाँ पे दाखिल हो जाता है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद पानी जो है यहाँ से गुजरता हुआ आगे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स में वाटर जो है दाखिल हो जाता है और इन चैम्बर्स को हम सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर्स का नाम देते हैं। यानी पानी जो है इनहेलेंट रीजन से एंटर होता है, इनहेलेंट रीजन से आगे गिल्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। गिल्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और वहाँ जो है गैसेस एक्सचेंज का जो है वो प्रोसेस होता है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वहाँ से जो वाटर है वो छोटे छोटे चैम्बर्स में दाखिल होता है जिसे हम सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर कहते हैं। अब गमेट जो होंगे वो कैसे यहाँ से बाहर रिलीज होंगे? तो गमेट जो है ये एक्सिट होंगे बाय सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। तो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से ये एक्सेलेंट रीजन के रास्ते बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे।
जब ये बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे तो रिलीज़ होने के बाद स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट जो है वो बन जाएगा। जाइगोट जो है आगे लार्वा में कन्वर्ट होगा जिसे हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो है आगे से एक और लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसे वल्गायर लार्वा कहा जाता है और वल्गायर लार्वा आगे से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने बात की कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर बाइवल्विया हैं वो अपने यंग उनमें ब्रूडिंग होती है। हम कहते हैं ब्रूडिंग कहा जाता है कि एग जो है उसकी हैचिंग और हैचिंग होने के बाद जो लार्वा है उसको उसकी केयरिंग करना, हैचिंग और केयरिंग करना यंग की, इसे ब्रूडिंग कहा जाता है। तो ज़्यादातर फ्रेश वाटर जो बाइवल्विया हैं उनमें ब्रूडिंग, वो अपने यंग्स को ब्रूड करते हैं। अब इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर होती है। अब स्पर्म जो है वो कैसे दाखिल होते हैं, जैसे हमने बात की, एक एक्सेलेंट रीजन होता है और दूसरा एक्सेलेंट अपरेटस होता है। इनहेलेंट रीजन जहाँ से पानी दाखिल होता है और एक्सेलेंट जहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो और इनहेलेंट रीजन से आगे जो है गिल्स होती हैं। अब जब पानी यहाँ से दाखिल होगा तो पानी के साथ स्पर्म भी इनहेलेंट रीजन से मेंटल कैविटी में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ से दाखिल होने के बाद इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइनल लूप्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे गुनेड्स होते हैं और गुनेड्स जो है वहाँ से एग रिलीज होता है और एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जाइगोट जो है आगे से एक लार्वा में तब्दील होता है जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। अब ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो यहाँ पर गिल्स के साथ आके अटैच हो जाएगा, गिल्स के साथ जुड़ जाएगा और ट्रोकोफोर से वल्गायर स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाज़ जो है उनमें क्या होता है, बाज़ जो बाइवल्विया हैं उनमें ये ट्रोकोफोर वल्गायर स्टेज जो है ये एब्सेंट होती है और बाज़ में क्या होता है कि वल्गायर स्टेज की एक मॉडिफाइड फॉर्म उनमें प्रेजेंट होती है जिसे ग्लूकार्डियम कहा जाता है। वल्गायर जो स्टेज है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसे ग्लूकार्डियम कहा जाता है। जैसे ये ग्लूकार्डियम की डायग्राम दिखाई गई है। ग्लूकार्डियम जो है ये पैरासाइट है ऑन फिश, ये फिश के ऊपर अक्सर इसको देखा गया है ये, और ये फिश का पैरासाइट है। ये जो ग्लूकार्डियम है इसके पास दो टिनी हाव्स होते हैं जिसे शेल कहा जाता है और इसके पास टूथिड जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये टूथिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये फिश के गिल्स और फिन्स के साथ अटैच हो जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकार्डियम का, ये फ़िश की प्रे जैसा होता है। तो जब फ़िश इसको खाने की कोशिश करती है तो ये फ़ौरन से उसकी बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाता है